नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर संधू स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके से जॉब तक में। इस वीडियो में अपने राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में बात करेंगे, जिसे अपने मानचित्र और ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि यह टॉपिक हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि यह टॉपिक है जो थोड़ा समझने में कठिन है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। किसके द्वारा किया गया था यह याद रखना है, कब किया गया था और किस में किया गया था, ये तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने और 1912 में और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो बरतेश्वर बाहुबली गौर है, जो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा का विश्व की भाषाओं में 16वां स्थान तथा भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। विश्व की भाषाओं में 16वां स्थान और भारतीय भाषाओं में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 11 से 12 करोड़ से अधिक है। जनगणना रिपोर्ट 1961 तक राजस्थान की 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी, परंतु जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थानी भाषा की 71 बोलियां जीवित अवस्था में हैं। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। भारतीय भाषा दिवस 14 सितंबर को, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब मानचित्र से अपने समझ लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों जो मारवाड़ी भाषा है यह राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली और जालौर और साथ ही कुछ क्षेत्र सिरोही जिले का है, जो इसमें यह मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मारवाड़ी भाषा किन जिलों में या किस क्षेत्र में बोली जाती है। यह दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, यानी कि राजस्थान के जो भूभाग में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे है मेवाड़ी। तो मेवाड़ी दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन 4 जिलों में बोली जाती है। जो बागड़ी है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कुछ क्षेत्र सिरोही जिले का है, जो वहां पर बागड़ी बोली जाती है। इसके बाद है ढूंढाड़ी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ढूंढाड़ी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में बोली जाती है। यह बोली सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। देखो राजस्थान के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। और सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। अब आगे बात करते हैं हाड़ौती बोली की। तो यह झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिलों में बोली जाती है। इसके बाद है आगे मेवाती बोली। तो ये भरतपुर और कुछ क्षेत्र अलवर जिले का है, इसमें यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। मालवी बोली दोस्तों झालावाड़ जिले के कुछ क्षेत्र में और प्रतापगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ये दोनों ही मालवा से लगते हुए क्षेत्र हैं, इसलिए इनके कुछ स्थानों पर यह मालवी बोली जाती है। आगे है दोस्तों ब्रज। यह ब्रज बोली दोस्तों धौलपुर जिले में और भरतपुर जिले में बोली जाती है। भरतपुर जिले में मेवाती और ब्रज दोनों ही बोलियां बोली जाती हैं। अब आगे है पंजाबी। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही पंजाब से लगे हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों जिलों में क्या है, ज्यादातर पंजाबी बोली जाती है और यहाँ पर जो पंजाबी है अधिक निवास करते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इनसे संबंधित जो बोलियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे दोस्तों जो मारवाड़ी है इसका प्राचीन नाम क्या था? मरु भाषा था। मरु भाषा मारवाड़ी को कहा जाता है। यह राजस्थानी भाषा की मानक बोली है और राजस्थानी का जो अधिकांश साहित्य है मारवाड़ी में ही लिखा गया है, इसे आप याद रखिएगा। उदाहरण के रूप में जो जैन साहित्य है यह भी मारवाड़ी में लिखा गया है। मेवाड़ी बोली है दोस्तों, ये मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। जगत मंदिर उदयपुर में उत्कीर्ण शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिले थे। मेवाड़ी जो बोली है इसके साक्ष्य जगत मंदिर में
जो शिलालेख है यहाँ पर सबसे पहले मिले थे। और साथ ही जो महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं ये भी क्या है, मेवाड़ी बोली में की गई हैं। आगे है बागड़ी बोली। तो बील बहुल्य क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे बीलों की बोली भी कहा जाता है। बागड़ी अपने अभी देख के आए हैं कहाँ पर बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और कुछ क्षेत्र सिरोही में बागड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों, संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी बोली में रची गई हैं। यह राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। और जो हाड़ौती बोली है यह बोली वर्तनी की दृष्टि से राजस्थानी की सभी बोलियों में सबसे कठिन है। यानी कि जो इसकी वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये सभी बोलियों में सबसे कठिन है। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है और हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य बहुत कम है। याद रखिएगा, जो लिखित साहित्य है वो सबसे कम किसमें है, हाड़ौती बोली में। और जो सबसे ज्यादा साहित्य है वो किसमें है, मारवाड़ी बोली में। तो इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट बातें भी आप याद रखिएगा। मारवाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं दोस्तों उसे अपने इस ट्रिक से याद रखेंगे कि मारवाड़ी के मेवाड़ी गौड़ ने शेख को खेत में बीकानेरी बाग की थली में नाग दिखाया। तो आप देख सकते हैं इसमें मारवाड़ी की सभी उपबोलियां आ चुकी हैं। मेवाड़ी से मेवाड़ी हो जाएगा, गौड़ से गौड़वाड़ी हो जाएगा, शेख से शेखावाटी, खेत से खेराड़ी, बीकानेरी से बीकानेरी, बाग से बागड़ी, थली से थली और नाग से नागौरी। ये सभी दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। परीक्षा में यह बहुत बार पूछा गया है कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी हैं, ढूंढाड़ी की कौन सी हैं, या इनको सुमेलित करो। तो आप इन ट्रिक के माध्यम से इन्हें अच्छे से याद रख सकते हो। अगली है ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं अपने इस ट्रिक से याद रखेंगे कि ढूंढा चोर को किशन ने और हाड़ौती बोली अजमेर नगर ले चलो। तो ढूंढाड़ी की ये उपबोलियां हैं। चोर से दोस्तों 84 बोली, किशन से किशनगढ़ी, हाड़ौती से हाड़ौती, अजमेर से अजमेरी बोली, नगर चौल से दोनों से अपने दोस्तों नागर चौल को बनाएंगे। तो आप इनसे याद रख सकते हैं। मालवी बोली की जो उपबोलियां हैं, मालवी में रतलामी रंग की नीम को सोडा पा ऊंट खाए। आप इस ट्रिक से याद रखोगे। रतलामी रंग से रांगड़ी, नीम से निमाड़ी और सोडा से सोडावाड़ी, पा से पाटवी और ऊंट से उमठवाटी। ये क्या है, मालवी की उपबोलियां हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619845353 पर। आपके व्हाट्सएप पर यह सभी कलर्ड PDF नोट्स भेजे जाएंगे। तो अब दोस्तों है उपबोलियां, इनसे संबंधित जो अन्य विस्तृत बातें हैं थोड़ी सी अपने वो देख लेते हैं कि परीक्षा में अगर इनसे भी कुछ पूछे तो अपना रहना नहीं चाहिए। गौड़वाड़ी बोली है दोस्तों, ये पाली तथा जालौर जिले की आहोर तहसील में बोली जाती है। शेखावाटी सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले के कुछ भाग में बोली जाती है। तोरावाटी बोली झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग तथा सीकर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। 84 बोली जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग व टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। जो नागरचौल बोली है दोस्तों, ये सवाई माधोपुर जिले का पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग है। इसमें यह नागरचौल बोली बोली जाती है। माल खेराड़ी बोली दोस्तों मालपुरा टोंक में बोली जाती है। जगरोती बोली करौली जिले में बोली जाती है और दावड़ी बोली उदयपुर जिले में बोली जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।